हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अभी हम लोगों को बात करना है लाइफ स्पान के बारे में। ये लाइफ स्पान क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लास 12 का एक फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, एक चैप्टर आप लोगों को पता होगा। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है लाइफ स्पान। जिस टॉपिक का नाम है लाइफ स्पान। तो अभी हम लोगों को जानना है लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये लाइफ स्पान क्या होता है। चलिए हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन organism is called life span। क्या बता रहा है यहाँ पे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पान। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है ए नाम का, इसका यहाँ पे हुआ क्या, बर्थ। इसका यहाँ पे हुआ क्या, बर्थ। और फिर वो क्या हो गया उनका, फिर लास्ट में चल के यहाँ पे हो गया नेचुरल डेथ। यहाँ पे हो गया उसका क्या, जो ऑर्गेनिज्म है ए, उसका हो गया क्या, डेथ। उसका हो गया क्या, डेथ। और ये जो डेथ हुआ ये हुआ क्या, नेचुरल, है ना। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ए का हुआ बर्थ और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ए का क्या हो गया, यहाँ पे डेथ। ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पान। इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पान। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, इसका हिंदी हो जाता है जीवन काल। ये हो जाता है इसका हिंदी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका लाइफ स्पान डिफरेंट होता है। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म having different लाइफ स्पान। अलग अलग टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका लाइफ स्पान अलग अलग होती है। फिर हम लोग बात करें तो लाइफ स्पान डिपेंड करता है, लाइफ स्पान डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड जेनेटिकल प्रॉपर्टीज। लाइफ स्पान जो डिपेंड करता है ना, फिजिकल एंड जेनेटिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्टेज ऑफ लाइफ स्पान।
लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का स्टेज क्या है, लाइफ स्पान का स्टेज क्या है या लाइफ स्पान का फेज क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लाइफ स्पान को डिवाइडेड किया गया है फॉलोइंग 4 फेज में, फॉलोइंग 4 फेज में डिवाइडेड किया गया है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नंबरिंग के साथ हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला जो फेज है उसका नाम है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। दूसरा जो चीजें हैं वो है मेचुरिटी एंड रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा जो फेज है वह है एजिंग एंड सेनेस्केंट फेज, सेनेस्केंट फेज। और अगला जो फेज है वो है लास्ट फेज और वो है डेथ। अगला जो फेज है वो है क्या, डेथ। ठीक है, तो लाइफ स्पान को डिवाइडेड किया गया है फॉलोइंग 4 फेज में, लाइफ स्पान को डिवाइडेड किया गया है फॉलोइंग 4 फेज में, जो इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका हो गया यहाँ पे क्या, बर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ। बर्थ से लेके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, और बर्थ से लेकर के फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो गया डेथ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो गया क्या, डेथ। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बात करें ना, थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि बर्थ से लेकर के यहाँ पे मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी स्टार्ट हो जाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी स्टार्ट हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्ट होने से बिफोर का जो पीरियड है ना, बिफोर का जो टाइम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम लोग बात करें आगे, तो रिप्रोडक्शन जिस फेज में स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्शन जिस फेज में स्टार्ट हो जाता है, वो वाला जो फेज है ना, वो वाला जो फेज है ना, उस फेज को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव या मेचुरिटी फेज, रिप्रोडक्टिव या मेचुरिटी फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव या मेचुरिटी फेज। फिर हम लोग बात करते हैं कि फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में यहां से लेकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन होने शुरू हो जाता है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ हरासमेंट होना शुरू होने लगता है, एज बढ़ने लग जाता है, हरासमेंट होना शुरू हो जाता है। नहीं, उस फेज को हम लोग बोलते हैं, उस फेज को हम लोग बोलते हैं क्या, उस फेज को हम लोग बोलते हैं एजिंग, उस फेज को हम लोग बोलते हैं एजिंग। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बात करें उसी में, तो एजिंग जो है ना, एजिंग जो फेज है ना, एजिंग जो है ना, एजिंग का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, एजिंग का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, मतलब कि एजिंग का जो लास्ट वाला फेज होता है ना, लास्ट वाला जो फेज होता है ना एजिंग का, उस लास्ट वाला फेज को हम लोग बोलते हैं, लास्ट वाला फेज को हम लोग बोलते हैं सेनेस्केंट फेज, सेनेस्केंट फेज। लास्ट वाला फेज को हम लोग बोलते हैं सेनेस्केंट फेज। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आता है ना, लास्ट में, जब उनका सभी वाइटल ऑर्गेन,
सभी वाइटल ऑर्गन, जैसे कि हम लोग बात करें एग्जांपल में हार्ट के साथ साथ लीवर के साथ साथ किडनी, ब्रेन, ईटीसी सभी चीजों का परमानेंट रूप से क्या हो जाता है, परमानेंट रूप से काम करना क्या करता है, स्टॉप कर देता है। परमानेंट रूप से काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। उस फेज को हम लोग बोलते हैं डेथ। ठीक है, तो लाइफ स्पान में अलग अलग फेज होता है जो कि कुछ इस तरह से है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कितना होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।